गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। कल हमने देखिए अभी इसमें इस चैप्टर में हमने कल पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कह रही है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे कि जो डी ऑर्बिटल्स, यदि मेटल आयन फ्री होती है तो मेटल आयन फ्री होने पर उसके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, और जब वो कॉम्प्लेक्स बनाती है तो उसके पास लिगेंड आते हैं। तो जब लिगेंड आते हैं तो लिगेंड आने पर जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी डीजेनरेसी जो है वो खत्म हो जाती है, और उस डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, T2G और EG में। ठीक है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लिगेंड किस टाइप का है। यदि लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग होती है, यदि लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होती। तो दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक लो स्पिन बनता है, एक हाई स्पिन बनता है। ये दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं तो हमें इसके बारे में लिगेंड्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैंने आपको कल ये समझाया था तो देखिए वहां पर क्या आता है, वहां पर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि आपको ये नहीं पहचान में आ रहा था कि जो लिगेंड बन रहा, मतलब जो लिगेंड है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो देखिए जो लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए आपकी बुक्स में एक सीरीज दी गई है, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बारे में बताती है, इसमें लिगेंड्स इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगे हुए हैं, यानी लिगेंड्स इस तरीके से अरेंज है कि कुछ लिगेंड वीक है और कुछ स्ट्रांग है। तो देखो ये ऑर्डर है, ये सीरीज का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये पहचान पाएंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड वीक है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यदि हमें लर्न है तो हम ये पहचान पाते हैं, यदि हमें 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, और स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कंपाउंड दे रखे हैं, कोबाल्ट हेक्सासाइनोकोबाल्टेट दे रखा है और हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं। ठीक है, अब आपसे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे वो कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, मैग्नेटिक नेचर पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे। वैसे तो मैंने ये बताया हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x - 6 = -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 स्टेट में है। तो सबसे पहले आप CO का कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे लिखा, 4s2 3d7। अब कोबाल्ट कौन सी स्टेट में है, +3 स्टेट में है। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 बचे, 3d6, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कंपाउंड कैसा बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, आप ऐसा डायग्राम फॉर्म कर लेंगे, T2G और EG टाइप का। अब आपको ये देखना है कि लिगेंड कैसा है, भाई स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, ये तो हमें इससे ही पता पड़ेगा ना कि लिगेंड कैसा स्ट्रांग है कि नहीं है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखने पर हमें पता पड़ रहा है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग है। और मैंने कल आपको बताया था कि यदि लिगेंड स्ट्रांग होगा तो वो क्या ज्यादा करेगा, वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। ये मैंने कल आपको केस लिखवाए हैं 2 कि यदि लिगेंड स्ट्रांग होता है, यहाँ पर लिगेंड स्ट्रांग है तो स्ट्रांग होने पर वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, और स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जंप करके नहीं जा सकेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें ही आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएंगे। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा केस लग गया, यहाँ पर केस लग गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर स्प्लिटिंग नहीं हुई, और स्प्लिटिंग नहीं हुई तो क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। और पेयरिंग हो गई तो कंपाउंड का नेचर देखकर बता सकते हो। अब आप मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी है ही नहीं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G6। ठीक है, EG 0। ये बताना है क्वेश्चन यदि पूछता है तो कैसे। और एनर्जी कितनी हो गई, अब आपको पता है नीचे यदि जा रहा है तो एनर्जी कितनी होती है, 1 की -0.4 होती है, तो 6 है तो कितनी हो गई, -2.4। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके से यदि मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है तो अब आप इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए x - 6 = -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सेम कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी हो गई, यहाँ पर सिचुएशन
है वो टूटे तो ऐसे ही, ठीक। अब 1 2 3 T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। अब आपको ये देखना है कि लिगेंड कैसा है, वीक है। यदि लिगेंड वीक है तो स्प्लिटिंग कम करेगा, और स्प्लिटिंग कम करेगा तो इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर चले जाएंगे तो पहले चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर पांचवा यहाँ जाएगा, फिर छठा यहाँ आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा किसमें, इसमें। समझ में आ रहा है। यदि लिगेंड वीक है तो कौन सी सिचुएशन लगेगी, यदि लिगेंड वीक टाइप का है तो आपके सिचुएशन इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। लिगेंड वीक होने पर ये एनर्जी डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद कर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला गया तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया अब आपका। अब आप यहाँ पर देखो, इसका मतलब यहाँ पेयरिंग नहीं हुई है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G4Eg2। समझ में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर आप बता सकते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 + 2 तो कितना हो जाएगा 24 4 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी एनर्जी निकालेंगे तो नीचे एनर्जी कितनी हो जाएगी, नीचे तो हो जाएगी -1.6, ऊपर हो जाएगी +1.2, ठीक है। तो डिफरेंस, नेट डिफरेंस क्या होगा, -0.4 हो जाएगी एनर्जी। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इजी है, आप करके देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप उसके बाद आगे देखिए कि यदि कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, अभी तक हमने ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ा था, यदि टेट्राहेड्रल कंपाउंड है तो क्या होता है, तो भी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है कि वो ऑर्बिटल्स, वो डी ऑर्बिटल्स जिनकी लोब इन बिटवीन द एक्सिस है उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो लोब्स ऑन द एक्सिस है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। यानी ऑक्टाहेड्रल में T2G और Eg कर रहे थे, लेकिन टेट्राहेड्रल में कैसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, Eg नीचे आ जाएगा और T2G ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल की। सेकेंड पॉइंट ये है कि केवल वीक लिगेंड, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला आपके पास केस ही नहीं है, ठीक। अब आप देखो एनर्जी सेम वही हो जाएगी, -0.6 और ऊपर वाले की +0.4 +0.4 +0.4। यदि आप बुक देखते हैं तो कहीं कहीं पर 3/5 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 0.6 ही होता है, 2/5 का मतलब 0.4 ही होता है। दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालें, क्योंकि कंपाउंड कैसा बना रहे हैं टेट्राहेड्रल, तो ΔT हो जाएगा। फिर आपको आगे ये बात ध्यान रखनी है कि यदि मान लीजिए दो कंपाउंड है, एक ऑक्टाहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल है, दोनों में मेटल भी सेम है और लिगेंड भी सेम है, ठीक है। जैसे एक Ml6 है और एक Ml4 है, दोनों की मेटल भी सेम है, लिगेंड भी, तो दोनों की एनर्जीज में क्या रिलेशन होता है कि ΔT जो होती है वो 4/9 ΔO के बराबर होती है। ये आपको लर्न करके रखना है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कलर शो करते हैं, तो समटाइम ये टॉपिक भी हमारे पास आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो कलर क्यों शो करते हैं। तो आप देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, हेक्साएक्वा टाइटेनियम +3, ठीक है। अब टाइटेनियम का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 4s2 टाइटेनियम किस फॉर्म में है, +3 फॉर्म में। +3 फॉर्म का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d1 हो गया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्प्लिटिंग कैसे होगी, T2G Eg के फॉर्म में होगी, एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कोई भी कंपाउंड कलर कब शो करता है, मान लीजिए कंपाउंड है, इसके ऊपर आपने कोई भी लाइट डाली, व्हाइट लाइट डाली, ठीक है, तो कंपाउंड जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है हमेशा, ठीक है। ऑब्जर्व कलर विल बी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द लाइट एब्जॉर्ब्ड, जो भी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। तो इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसके ऊपर आपने लाइट डाली, तो लाइट डालने पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया, तो कॉन्फ़िगरेशन पहले T2G1 था, अब क्या हो गया, Eg1 हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि उसने येलो लाइट एब्जॉर्ब की, ये जो लाइट है, यदि उसने लाइट कैसी एब्जॉर्ब की, येलो एब्जॉर्ब की, तो आपको कलर कैसा दिखाई देगा,
वॉयलेट कलर दिखाई देगा। यहाँ पर से एक क्वेश्चन 101% बनता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपके पास जो कलर आ रहा है सबसे पहली बात वो किस कारण से आ रहा है, डीडी ट्रांजिशन के कारण आ रहा है, ठीक है। एक तो डीडी ट्रांजिशन के कारण आ रहा है, और यदि आपसे कोई भी वो चीज पूछता है, जैसे मान लीजिए वो पूछता है कोई भी कंपाउंड की दिस कॉम्प्लेक्स इज वायलेट इन कलर, व्हाई, तो आप बताएंगे बिकॉज इट एब्जॉर्ब द येलो लाइट कलर, देयरफॉर इट्स कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द लाइट एब्जॉर्ब। जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। यदि हमें ब्लू दिखाई दे रहा है तो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यदि रेड दिखाई दे रहा है तो ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे हमारा 1-2 है क्वेश्चन उसको करेंगे।